आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में तलबा से बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आज़म आज फ्रांस और अमेरिका के एक अहम सिफारती दौरे पर रवाना होंगे। वो पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट 2025 की मुश्तरका सदारत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा करेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का इफ्तिताह करेंगे। इसराइली फौज गजा की नेटजरीम राहदारी से पूरी तरह हट गई है। और क्रिकेट में कटक में भारत ने दूसरा ODI जीत लिया है। इस तरह उसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मकबूल तरीन प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं किस्त में मुल्क भर के तलबा से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम को दूरदर्शन समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इम्तिहान की तैयारियों, ज़हनी दबाव से निमटने और ज़ाती तरक्की के मौज़ूआत पर तलबा, सरपरस्त और असातिज़ा से तबादला ख्याल करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, PMO यूट्यूब चैनल और वजारत तालीम और इत्तलात व नशरियात की वजारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 36 तलबा को वज़ीर-ए-आज़म से सीधे बातचीत के लिए मुंतखब किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत के साथ इस साल का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसमें सीखने के अमल का इज्तिमाई जश्न मनाया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा 2025 में 7 एपिसोड होंगे, जिनमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियात तलबा को जिंदगी और सीखने के अमल के जरूरी पहलुओं के बारे में रहनुमाई करेंगी। गुज़िश्ता कुछ सालों में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम इम्तिहानात के दबाव को मुस्बत तवानाई में बदलने में कामयाब रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असल सवालात और काबिल अमल इक़दामात के जरिए मनसूबा बंदी और उस पर अमल आवरी के दरमियान खला को पुर किया है, जिससे तलबा को ज़हनी दबाव से निजात मिली है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। पिछले साल के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने तलबा को मशवरा दिया था कि वो खुद को ज़हनी दबाव से निमटने का अहल बनाएं। उन्होंने कहा था कि किसी तरह के ज़हनी दबाव से निमटने के लिए खुद को तैयार करना जिंदगी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने ज़हनी दबाव की सतह का जायजा लेते रहने और इस जायजे में रफ्ता रफ्ता इजाफा करने का भी मशवरा दिया था, जिससे तलबा की अहलियत में कोई रुकावट न आए। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है। दबाव को हमने अपने तरीके से इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर फ्रांस और अमेरिका के अहम सिफारती दौरे पर रवाना होंगे। दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के साथ दिफाई, इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी पर मबनी शराकत दारी को फरोग देना है। फ्रांस में वज़ीर-ए-आज़म सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन सरबराह कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे, जो कल से शुरू होगी। जनाब मोदी मार्सिले में 2 तरफा बातचीत करेंगे और भारत के नए कौंसलर जनरल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में हमारे नामा निगार ने ये तफसीलात भेजी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत की आलमी सतह पर रसाई और इश्तिराक को फरोग देने की राह में एक बड़ा कदम है। भारत की टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की के कायद के तौर पर वो कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन सरबराह की कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत के लिए अखलाकी और जिम्मेदाराना रहनुमा खतूत को मुस्तहकम करना है। कॉन्फ्रेंस में लोगों के रोजगार से हट जाने, सिक्योरिटी, राजदारी के हक और बुनियादी हुकूक जैसे अहम मामलों पर भी बातचीत की जाएगी। फ्रांस में भारतीय सफीर संजीव कुमार सिंगला ने कहा कि मसनूई ज़हानत सबके लिए खुली, महफूज, सबकी शमूलियत वाली और बाएतबार रहनी चाहिए। भारत और फ्रांस के पुराने संबंध हैं और पिछले 25 सालों से हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है कि हमने आने वाले 25 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। यहाँ पे जो AI समिट है, जिसको भारत को चेयर कर रहा है फ्रांस के साथ में, उसमें हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो कंसर्न है एक ग्लोबल साउथ के नाते, उनको हम टेबल पे रखें।
सफीर सिंगला ने मार्सिली में भारत के नए कौंसलेट जनरल के इफ्तिताह का भी खास तौर पर जिक्र किया, जो भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी IMEC के तहत एक बड़ा संग मील है। मार्सेल में हमारा एक कॉन्सुलेट हो, ये काफी अरसे से एक डिमांड रही है। ये कॉन्सुलेट जो है दक्षिण फ्रांस को सर्व करेगा। वहाँ तकरीबन हमारे 12,000 लोग हैं और काफी मेजर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, जैसे एरोस्पेस है, केमिकल्स हैं, हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी के एरियाज हैं। मार्सेल फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और मेडिटेरेनियन का बड़ा मेजर पोर्ट है। तो एक जो हमारा विजन है, जो कि G20 जब हमने मेजबानी की थी, उस पे एक IMEC का हमने विजन दिया था, उसका एक मेजर हब बन सकता है। सरबराह कॉन्फ्रेंस और कौंसिल खाने के इफ्तिताह के अलावा वजीर आजम मोदी के फ्रांस के इस दौरे में बहुत सी दोतरफा मुलाकातें, CEOs के साथ गोल मेज मीटिंग्स और बैन अल-अक़वामी हरारती न्यूक्लियाई तजर्बाती रिएक्टर का दौरा भी शामिल है। फ्रांस में अपनी मसरूफियात के बाद जनाब मोदी 12 फरवरी को अमरीका के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे, जिसमें वो तिजारत, दिफाई ताउन और टेक्नोलॉजी पर मबनी शराकत दारी पर तवज्जो मरकूज करेंगे। फ्रांस में इन ताज़ा तरीन इक़दामात और अमरीका के दौरे के साथ भारत एक ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील की तरफ पेशरफ्त कर रहा है जो सबकी शमूलियत वाला, महफूज और इख्तिराई नौइयत का हो। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 31 माओ नवाज मारे गए। सभी माओ नवाजों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। इस झड़प में 2 हिफाजती एहलकार भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 2 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हवाई जहाज के जरिए रायपुर लाया गया है। दोनों हिफाजती एहलकारों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मणिपुर के वजीर आला N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कल गवर्नर अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा पेश किया। जनाब बीरेन सिंह साल 2017 से मणिपुर में बीजेपी हुकूमत की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने रियासत में कई महीनों से जारी बेचैनी और पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से हुई सियासी पेशरफ्त के दौरान अपना इस्तीफा दिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज में जारी महाकुंभ का दौरा करेंगी और गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाकर पूजा करेंगी। सदर जमहूरिया प्रयागराज के अक्षयवट में और बड़े हनुमान मंदिर का भी दौरा करेंगी। इसके अलावा वो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महाकुंभ की गहराई को महसूस करेंगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी सदर जमहूरिया के हमराह रहेंगे। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि महाकुंभ मेले में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेले में मुख्तलिफ रियासतों और दुनिया भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर रूहानियत के एहसास को महसूस कर रही है। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी महाकुंभ में अकीदतमंदों का जोश और जज्बा बरकरार है। मौनी अमावस्या के मौके पर सबसे ज्यादा 8 करोड़, मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ और बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने अमृत स्नान किया। रियासती हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा अफराद महाकुंभ में शिरकत करेंगे। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ है, जो 26 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रयागराज से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का इफ्तिताह करेंगे। रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज के थीम के तहत मुनक़िद होने वाले इस 5 रोजा एरो शो के दौरान भारत की दिफाई सलाहियतों और स्वदेशी इख्तिरात की नुमाइश की जाएगी। इसके अलावा भारतीय MSMEs और स्टार्टअप्स को आलमी मैन्युफैक्चरर्स के साथ इश्तराक करने और लचकदार सप्लाई चेन तश्कील देने का मौका भी फराहम होगा। तफसील हमारे नामानिगार से। एरो इंडिया शो भारतीय फजाइया के यालाहंका ठिकाने पर अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। इस शो में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और विकसित भारत 2047 के नजरियात शामिल होंगे। ये मेगा शो 42,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें 900 नुमाइशकार शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान 30 मुल्कों के वज़राए दिफा और उनके नुमाइंदे वज़राए दिफा के कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। एरो शो के दौरान स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा हल्के जंगी जहाज तेजस, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर प्रचंड, जदीद हल्के हेलीकॉप्टर और भारत में तैयार करदा C-295 माल बरदार हवाई जहाजों की नुमाइश की जाएगी। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
भारत और मिस्र के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक साइक्लोन 2025 आज से राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगी। इस 14 रोजा मशक का मकसद भारत और मिस्र के दरमियान सहराई माहौल में पेशा वाराना हुनरमंदी और खुसूसी फौजों की मिलकर काम करने की सलाहियत में इजाफा करके दिफाई ताउन में इजाफा करना है। ये तीसरी साइक्लोन मशक है। इस मशक में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक कार्रवाइयां, दुश्मन की हरकत व सकनात पर नजर रखने की सलाहियत, हमले और दीगर खुसूसी मिशन शामिल हैं। भारत के फौजी दस्ते की नुमाइंदगी खुसूसी दस्तों की पैराशूट रेजिमेंट का अमला करेगा, जबकि मिस्र के दस्ते में मिस्र कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्र की फिजाई प्लेटून नुमाइंदगी करेगी। इसराइली फौज वस्ती गजा में नेट जरीम राहदारी से हट गई है। इस कदम की तस्दीक हमास ने की है। फौजों का हटना इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के माहिदे का हिस्सा है। फलस्तीन की पुलिस फोर्स ने इस इलाके की जिम्मेदारी संभाल ली है ताकि यहां से फलस्तीनियों के आमोदरफ्त का बंदोबस्त किया जा सके। नेट जरीम राहदारी पर, जो तकरीबन 4 मील लंबी है, इसराइली फौजों ने जंग के शुरू के महीनों में ही कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से शुमाली गजा का यह इलाका जुनूबी इलाके से अलग हो गया था। बहुत से फलस्तीनियों ने जो जुनूबी गजा में पनाह लिए हुए थे, अपने घरों में वापसी के लिए इस राहदारी को पार किया है। मिस्र फलस्तीन और गजा के मामले पर अरब चोटी कॉन्फ्रेंस का हंगामी इजलास तलब करेगा। ये इजलास 27 फरवरी को काहिरा में मुनक्किद होगा। चोटी कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीन समेत अरब मुल्कों से मुशावरत की जाएगी। फलस्तीन की दरख्वास्त पर अरब चोटी कॉन्फ्रेंस का हंगामी इजलास तलब किया जा रहा है कि इजलास ऐसे वक्त में मुनक्किद हो रहा है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनियों को गजा से मिस्र और उर्दून मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश की है, जिसे दोनों मुल्कों और खित्ते के दीगर ममालिक ने मुस्तरद कर दिया है। IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। 14 फरवरी तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। 55 मुल्कों के 240 मंदूबीन अब तक कॉन्फ्रेंस के लिए इंदराज करा चुके हैं। कॉन्फ्रेंस का मौजू है अगले दौर के इंतजामी इस्लाहात, सफ़े आखिर तक रसाई। क्रिकेट में कल रात भारत और इंग्लैंड के दरमियान कटक में खेले गए 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने यह सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। ये भारत की अपनी सरजमीन पर इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 7वें एक रोजा बैनुल-अक़वामी सीरीज की जीत है। इससे पहले भारत ने 305 रन के लिए खेलते हुए 44वें ओवर में ये निशाना हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 119 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। वहीं शुभमन गिल ने 60 रन बनाए। श्रेयस अय्यर के 44 रन और अक्षर पटेल के नॉटआउट 41 रनों ने भारत की जीत में अहम रोल अदा किया। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आज महाकुंभ में शामिल होने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार रकम तराज है कि सदर जमहूरिया आज प्रयागराज पहुंचेंगी और संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में तलबा के साथ बातचीत करेंगे। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि ये प्रोग्राम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 31 नक्सलियों को मार गिराने में शहीद हुए फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। रोजनामा प्रताप समेत कई अखबारों ने इस खबर को पहले सफ़े पर शाये किया है। दिल्ली की वजीर आला आतिशी सिंह ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के हारने के बाद अपना इस्तीफा दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को सौंपा। ये खबर भी तकरीबन सभी अखबारों की अहम सुर्खी है। आलमी खबरों में रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि जंगबंदी के बाद गजा में 3380 इमदादी ट्रक दाखिल हुए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में तलबा से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज फ्रांस और अमेरिका के एक अहम सिफारती दौरे पर रवाना होंगे। वो पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट 2025 की मुश्तरका सदारत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा करेंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का इफ्तिताह करेंगे। इसराइली फौज गजा की नेट ज़रीम राहदारी से पूरी तरह हट गई है। और क्रिकेट में कटक में भारत ने दूसरा ODI जीत लिया है। उसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।